नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। और शुरुआत उत्तर प्रदेश से। बागपत में 50 साल पुराने एक विवाद पर आज फैसला हुआ। विवाद एक जगह को लेकर था जिसे हिंदू पांडवों के काल के लाक्षागृह से जोड़ रहे थे, जबकि मुसलमान इसे दरगाह बता रहे थे। जज ने हिंदू पक्ष में फैसला दिया, कहा कि ये लाक्षागृह की जमीन है तो 100 बीघा ये जमीन अब हिंदू पक्ष के पास है। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। बागपत से करीब 30 किलोमीटर दूर बरनावा गांव में पांडवकालीन लाक्षागृह है। ये एक ऊंचा टीला है जहां इतिहास और सदियों पुरानी सभ्यता के निशान बिखरे पड़े हैं। इसी टीले की 108 बीघा जमीन के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने 53 साल कानूनी लड़ाई लड़ी। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये महाभारत युग का लाक्षागृह है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सूफी बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान है। लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट और दूसरे कागजात देखने के बाद कोर्ट ने इसका मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया। हमारी देश आजाद हो गया तो उसके बाद 1968 में जो है ये हुआ कि सब हमारे जितने भी देश आजादी के बाद हमारे जितने भी ये थे, मतलब धरोहर थी हमारी, जो है एक माने से एंशिएंट ये मोन्यूमेंट्स थे जितने भी, उनको भी उन्होंने लिखा कि साहब ये फला फला ये रहेंगे, तो उसमें इसका नाम है। 1920 में भी इसका नाम है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो है, और इसमें भी नाम है उसका जो है। उसके बाद हमने खसरा खतौनी दाखिल की जो है। खसरा खतौनी में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो है, उसमें जो है ये लाखा मंडप के नाम से दर्ज है। कुछ वन विभाग में दर्ज था, कुछ जमीन वन विभाग की थी। ये नहीं कि इसमें कब्रिस्तान जैसी कोई चीज कभी ना तो रही है ना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये एंट्री जो है एक लेखपाल द्वारा जो है 1965 के अंदर करा दी गई। उस परिस्थिति में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर केवल 6 बीघे 7 से 8 विश्वांसी जो लैंड है वो वर्तमान के अंदर जो है लाक्षागृह के अंदर दर्ज है, और 30 बीघे प्रॉपर्टी जो है वो लाक्षागृह की नहीं। फिर अभी आप क्या अब हमारे पास जो है, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारी फाइल के अंदर मौजूद है और हम उसके बेसिस पे जो है अपील फाइल करेंगे, और उम्मीद यह है कि हमारे पास सब जो है पॉजिटिव एविडेंस है और उम्मीद यह है कि हमारी कामयाबी के बहुत चांस है। दरअसल महाभारत में आता है कि वर्णावृत गांव में पांडवों को मारने के लिए लाख का महल कौरवों ने तैयार किया था। किंवदंतियों के मुताबिक बरनावा गांव में ये जो ढांचा है वही लाक्षागृह है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको एएसआई ने प्रोटेक्टेड कर रखा था 1970 के बाद से। ये जो है इसको पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया था। इसको जो है वो हिंदू पक्ष ने लाक्षागृह बताया और ये फिलहाल एएसआई के कब्जे में है। आप देख सकते हैं कि जब से जो है वो कोर्ट का आदेश आया है और इस पूरे 108 बीघे जमीन और इस स्मारक का जो मालिकाना हक है वो हिंदू पक्ष को दे दिया गया है, उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मान्यता है कि लाक्षागृह को हिंडन और कृष्णा नदी के संगम के नजदीक ऊंचे टीले पर पांडवों के लिए बनाया गया था। अब आपको लेकर चलते हैं उस गुफा की ओर जिसके जरिए पांडवों ने जलते लाक्षागृह से अपनी जान बचाई। लाक्षागृह से करीब 150 मीटर दूर जब टीले से हिंडन नदी की ओर उतरते हैं तो ये दो गुफाएं मिली। मान्यता यह है कि इन्हीं गुफाओं के जरिए पांडवों जलते लाक्षागृह से सुरक्षित निकल गए थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए जगह है क्योंकि ये जो इलाका है ये यहाँ से हस्तिनापुर, जो कि पांडवों की राजधानी मानी जाती है, और ये हस्तिनापुर यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर होगा। इसको बताया जा रहा है ये जिस जगह पर है, ये जिस गांव में है, उस वक्त ही कहा गया कि लाक्षागृह वर्णावत एक गांव है वहां पर बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से यहाँ 2 बार खुदाई हो चुकी है जिसमें ऐतिहासिक महत्व की कई चीजें मिली हैं। बागपत से सुशील राठी और विपिन सोलंकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
लाक्षागृह की कहानी आपको याद होगी। कौरवों ने पांचों पांडवों को इसमें जलाकर मार डालने की साजिश की थी, लेकिन पांडव बच निकले और उनकी जगह दूसरे लोगों की मौत हुई। कहते हैं पांडव किसी सुरंग से निकल आए थे। तो यहाँ 2 गुफाएं हैं, उनके आसपास लिपटी कई कथाएं हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बागपत के बरनावा गांव में लाक्षागृह वो जगह है जहां पर महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन पांडव बचे कैसे? तो हम आपको लेकर चलते हैं। ये आप देखिए कि लाक्षागृह गुफा, तो वो गुफा हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर जब लाक्षागृह में आग लगी और जब चारों तरफ से पांडव घिर गए, उसके बाद यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है। इस गुफा से बचकर जो है वो पांडव निकले थे। तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी जगह है, ये एक बरनावा गांव का एक ऊंचा सा टीला है और इस टीले के ऊपर लाक्षागृह है, जिसका दावा अब कोर्ट ने भी मान लिया है। और अब आपको दिखाते हैं वो गुफा, जिस गुफा से पांडवों इस आग से, लाक्षागृह में जो आग लगी थी उससे बचकर निकले थे। आइए चलते हैं उस गुफा की ओर। लाक्षागृह से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जब आप उस टीले को उतरेंगे, तब यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए पांडवकालीन वो सुरंग मिलता है, जिसको ये बताया जा रहा है कि जब लाक्षागृह में आग लग गई थी तो सुरंग से वो बचकर और निकल गए थे पांडव। तो एक तो सुरंग ये है, एक ये सुरंग है, और दूसरी जो सुरंग बताई जा रही है किंवदंतियों के मुताबिक कि जब यहाँ पर एएसआई का पुरातात्विक खुदाई हुई, तब एक सुरंग ये मिली जिसको बताया जा रहा है कि ये मुख्य सुरंग है, और लाक्षागृह के ऊपर से उतरकर और फिर इस सुरंग के जरिए जो पांडव हैं वो बचकर गए थे। ये काफी गहरी सुरंग है, हालांकि अंदर जो है वो जाने की मनाही है। यहाँ से एक रास्ता ऐसे कट कर जो है दाहिने हाथ से ये कट कर अंदर चला गया है। तो फिलहाल इस सुरंग को ये बताया जा रहा है कि इसी सुरंग से बचकर और पांडव जो है वो लाक्षागृह की आग से निकल गए थे। ये इसलिए बहुत ऐतिहासिक जगह है क्योंकि ये जो लाक्षागृह जहां पर ऊपर बना हुआ था, जो टीला है, इस टीले के ठीक पीछे हिंडन और कृष्णा नदी, जो 2 नदियां हैं, उनका संगम भी हो रहा है। तो इसीलिए ये पूरी जगह जो है वो बहुत ऐतिहासिक है और ये पूरे महाभारत काल को जोड़ती है। ये जो जगह है इसका महाभारत काल में उल्लेख है वर्णावृत गांव का, जहां पे लाक्षागृह को बनाया गया था। तो बताया जा रहा है कि अपभ्रंश होते होते इसका नाम बरनावा गांव पड़ा। यहां से 35 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर है, जो कि पांडवों की राजधानी रही है, और कौरव पांडव की जहां पर लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र, वो भी यहां से 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और इंद्रप्रस्थ आप जान रहे हैं कि दिल्ली में है। तो ये सारी जगह कहीं ना कहीं एक महाभारत काल के अलग अलग जगहों को जोड़ती हैं। इससे जो ये किंवदंतियां हैं, जो पुरातात्विक खुदाई में कई बार सामने भी आया कि महाभारत कालीन, पांडव कालीन तमाम सारी जो चीजें हैं वो पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिली हैं, तो उससे इस बात को बहुत ही ठोस बल मिलता है। और यही वजह है कि इन सारे रिपोर्ट को देखकर जो एएसआई की हैं, उसके बाद में कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये पूरा जो है वो, जो हिंदू पक्ष का दावा है कि ये लाक्षागृह है, तो उसको मानते हुए फिर इसका मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया गया। बागपत से सुशील राठी, विपिन सोलंकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस सबको लेकर विवाद है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये जगह एक मजार है, इस मजार पर उनका हक बनता है। इस विवाद के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। मैं इस वक्त बागपत के उसी लाखा मंडप में मौजूद हूं जिसको ये बताया जा रहा है कि महाभारत कालीन है। और इस लाखा मंडप में 1970 में उस वक्त ये मामला शुरू हुआ जब मुस्लिम पक्ष जो है, जिनका नाम मुकीम खान था, वो कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जगह है, ये मजार है, और ये जो है वो बदरुद्दीन शाह, एक सूफी संत आए हुए थे यहाँ पर,
उनकी मज़ार को बताया गया। लेकिन अब जो है वो बागपत के कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है और ये जो पूरा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा 108 बीघे है, पूरा एक टीला है ये। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको एएसआई ने प्रोटेक्टेड कर रखा था 1970 के बाद से। ये जो है इसको पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया था और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये लाक्षागृह है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लाक्षागृह महाभारत काल में आपको याद होगा कि लाक्षागृह को कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक तरीके से बनाया था और इसके बाद में उसमें आग लगाकर पांडवों को मारने की कोशिश की गई थी। तो ये इसको जो है वो हिंदू पक्ष ने लाक्षागृह बताया और ये फिलहाल एएसआई के कब्जे में है। आप देख सकते हैं कि जब से जो है वो कोर्ट का आदेश आया है और इस पूरे 108 बीघे जमीन और इस स्मारक का जो मालिकाना हक है वो हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए जगह है क्योंकि ये जो इलाका है ये यहाँ से हस्तिनापुर जो कि पांडवों की राजधानी मानी जाती है और ये हस्तिनापुर यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर होगा। इसको बताया जा रहा है ये जिस जगह पर है, ये जिस गांव में है, उस वक्त ही कहा गया कि लाक्षागृह वर्णावर्त एक गांव है वहां पर बनाया गया था। तो ये जो गांव है इसको उसके बाद में ये जो गांव है जहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम है बरनावा। तो बरनावा इस गांव को वर्णाव्रत से भी जोड़ा जाता है जो कि महाभारत कालीन एक गांव है। तो ये पूरा जो आप देख सकते हैं इसको अब ये कहा गया है किंवदंतियों के मुताबिक ये लाक्षा ग्रह है किसी महाभारत काल में और इसी के वजह से इस पूरे जो है 1970 में जो मुकीम खान हैं उन्होंने यहाँ पर दावा किया कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक सूफी संत का स्ट्रक्चर है और उसके बाद में तकरीबन 53 साल तक मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला और उसके बाद में सोमवार को ये फैसला सुनाया कोर्ट ने कि ये पूरा 108 बीघे जो जगह है ये हिंदू पक्ष को दे दिया गया। और चूंकि एएसआई ने जो पुरातात्विक सर्वे विभाग है भारत सरकार का उसने एक यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई भी की थी और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि यहाँ पर तमाम सारे जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसमें बहुत सारे जो चीजें पाई गई हैं वो महाभारत कालीन है। ये देखिए ये बहुत ही पुराना एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर तमाम सारी चीजें जो है वो बिखरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर हैं। तो अब जो है वो इस पूरे जगह को इस जमीन को हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। तो इसी के चलते अब शांतिपूर्ण तरीके से कोई यहाँ पर अनावश्यक तौर पर आए ना, उसके वजह से यहाँ पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। बागपत से सुशील राठी और विपिन सोलंकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।